किसी इत्तेहादी का गैर असूली मौक़िफ़ मानने का हामी नहीं। नवाज शरीफ का नून लीग की क़यादत के इजलास से खिताब। रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को गैर असूली करार दे दिया। कहा पीपी शामिल नहीं होती तो फिर नून लीग को मरकज में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। जियालों को हर सूरत विफाकी काबीना का हिस्सा बनाया जाए, ऐसा ना किया तो सारा बोझ नून लीग को ही उठाना पड़ेगा। इसहाक डार की आज़ाद अरकान से मिलकर पंजाब में हुकूमत साजी की राय। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। खान साहब की हिदायत पर हमने मरकज में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। पंजाब में भी हमने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, बावजूद इस हकीकत के कि अगर हमें हमारी जो वोट हमें मिले उस तनासब से अगर हमें सीटें मिलती और नताइज ना बदले जाते तो आज हम शायद मरकज में भी 180 सीटों के साथ बैठे होते। पीटीआई का मरकज और पंजाब में ऑपोजिशन में बैठने का फैसला। बानी चेयरमैन ने सियासी जमातों से राबितों की हिदायत कर दी। बैरिस्टर सैफ कहते हैं नताइज तब्दील न होते तो मरकज में 180 सीटों के साथ हुकूमत बनाते। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे उम्मीदवार जीते, फॉर्म 47 में रिजल्ट बदल दिए गए। धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करेंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन में मुबैना धांधली। तहरीक इंसाफ आज मुल्क गिर एहतजाज करेगी। कौमी वतन पार्टी और जमात इस्लामी से हिमायत मांग ली। धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाली दीगर जमातों को भी मुत्तहिद करने पर इत्तफाक। आफ्ताब शेरपाओ ने भी इलेक्शन गैर शफाफ करार दे दिए। एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। तहरीक इंसाफ का आम इंतखाबात के नतायज चैलेंज करने का ऐलान। फ्रॉड करके 177 में से सिर्फ 92 सीटें दी गई। हलकों में टर्नआउट कम था मगर वोट ज्यादा निकले। रऊफ हसन का इल्जाम। सलमान अकरम राजा बोले 8 फरवरी को जमहूरियत पर हमला हुआ, जाली नतायज ही देने हैं तो इलेक्शन का क्या फायदा। खुर्रम शेर जमान का कराची में भी मैंडेट पर डाके और MQM में सीटें बांटने का इल्जाम। रेहाना डार का ख्वाजा आसिफ को दोबारा मुकाबले का चैलेंज। खैबर पख्तूनख्वा में जश्न। पंजाब में धांधली का रोना। पीटीआई ने झूठा बयानिया दिया। जाली फॉर्म 45 सोशल मीडिया पर अपलोड करके डिजिटल दहशतगर्दी की। इलेक्शन पर एतराज है तो मुतल्लिका फोरम से रजू करें। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम औरंगजेब बोली सबूत के बजाय टीवी चैनल्स के स्क्रीनशॉट्स अदालत को जमा करवाने वाले अब अमेरिका को मुदाखलत का कह रहे हैं। फितना और साजिशी गिरोह केपी को ढाका बनाने की धमकी दे रहा है। हालात अच्छे नहीं हैं, जो ऊपर खिचड़ी बन गई है। 8-10 महीने से ज्यादा ये हुकूमतें चलना ही नहीं है। हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए, यही जज उसको प्रोटेक्शन देंगे। फौज ने सबको आजमा लिया, हालात अच्छे नहीं हैं, हो सकता है मार्शल लॉ या इमरजेंसी लग जाए, फिर यही जज उसको तहफ्फुज देंगे। अगर हुकूमत बन गई तो 8 या 10 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। पीर पगारा का जाम शोरों में GDA के धरने से खिताब। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। तहरीक चलाने का ऐलान। राशिद सूबरों का दोबारा वोटिंग का मुतालिबा। सदरुद्दीन राशिदी बोले 8 फरवरी को वोट की जगह नोट पड़े। बिल्ले को दूध की रखवाली पर नहीं बिठा सकते। नताइज कौन सी फैक्ट्री में बनाए गए, हाफिज नईमुर रहमान का सवाल। इलेक्शन में सिंध का सौदा किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर धांधली के इल्जामात का जवाब दें, फहमीदा मिर्जा का मुतालिबा। बहुत एहतराम है, लेकिन अगर आपके जलसे के प्लेटफॉर्म से हमारी लीडरशिप के लिए गलत बातें होंगी तो खामोशी पीपल्स पार्टी भी नहीं करेगी। मजहबी ताल्लुकात को अलग रखें, सियासत को अलग रखें। अगर आपको भज्जियात में भी लोगों ने मुस्तरद कर दिया तो आपके करतूतों की वजह से आपको मुस्तरद किया है। मेरे हल्के में आ जाए मुझसे, मैं आज सीट छोड़ता हूं, दोबारा आके मुकाबला कर लें। पीर पगारा गद्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न करें। धरने में इस्तेमाल की गई जबान का जवाब देंगे। शर्जील मेमन का रद्द अमल। कहा हैदराबाद में इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज नहीं बल्कि मरीजों का इज्तिमा हुआ। पीपी रहनुमा का GDA को अपने हलकों में दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी भी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। लियाकत बलोच का चीफ जस्टिस से कमीशन बनाने का मुतालिबा। बोले जीतने और हारने वाले दोनों रो रहे हैं, असल नुकसान मुल्क और अवाम का हुआ। बलोचिस्तान में भी 4 जमाती इत्तेहाद के मुजाहिरे जारी। आज सूबे में हड़ताल की कॉल दे दी।
क्या उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज आपसे राब्ते में थे? वो बिल्कुल राब्ते में थे। उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और मेरे पास खुद जनरल फैज हमीद साहब आए थे। किसी के कहने पर हमने तहरीक अज़्म एतमाद नहीं। ये मौलाना ने तौहीन की है, बाकी जो बात है। दूसरा जनरल फैज पेशावर के कोर कमांडर थे, उनका कोई रोल नहीं था। उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फायदा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला। मौलाना फजल रहमान के इंकशाफात पर सियासी पाराहाई, नून लीग और पीपल्स पार्टी खुलकर सामने आ गई। JUI सरबराह के दावे मुस्तरद। मलिक अहमद खान बोले अदम एतमाद किसी के कहने पर नहीं, सियासी मुशावरत से लाए थे। मौलाना फजल रहमान ने दीगर जमातों की तौहीन की। फैसल करीम कुड्डी ने कहा तहरीक अदम एतमाद में जनरल फैज हमीद का कोई किरदार नहीं था, वो उस वक्त पेशावर के कोर कमांडर थे। PTI की हुकूमत जाने का सबसे ज्यादा फायदा मौलाना फजल रहमान ने ही उठाया। अभी तो खेल शुरू ही नहीं हुआ, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बॉलिंग भी शुरू कर दी। दोनों ने जनरल बाजवा को तौसीह देकर आईन, पार्लियामेंट और जमहूरियत की तौहीन की। अगर ये तौसीह दे सकते हैं तो उनके कहने पर अदम एतमाद भी ला सकते हैं। हाफिज हमदुल्लाह का जवाब। जिन खदशात का इजहार किया था वो अब सामने आ रहे हैं। जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार कौन होगा? खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा कमाल बोले कराची का मैंडेट हमारे पास था और रहेगा। NA 253 के 7 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग। गैर हतमी नताइज के मुताबिक आजाद उम्मीदवार मियां खान बुगटी कामयाब। PB9 कोलू से पीपल्स पार्टी के मीर नसीब अल्लाह मरी जीत गए। कराची में 7 साला अबान का कातिल पकड़ा गया। फुफीजाद भाई ने वालिद को शिकायत लगाने पर बच्चे को कत्ल किया। 16 साला सुफियान ने जुर्म का इतराफ भी कर लिया। कराची इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज। निगरां वज़ीर आला सिंध का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर IT डिपार्टमेंट के शहीर वकार को फौरी हटाने का हुक्म। तलबा को 15% इजाफी मार्क्स देने की हिदायत। कवायद व ज़वाबित पर अमल न करने वाले बोर्ड ऑफिसर्स को नोटिस जारी। बताए लोहो कलम छिन गए तो क्या गम है कि खूने दिल में डबोली हैं उंगलियां मैंने। फैज की शायरी अदब के तस्करे। कराची में 15वां लिटरेचर फेस्टिवल। हर तरफ इल्म के मोती बिखर गए। 8 ममालिक से 200 मुकर्ररीन भी शरीक। पहले रोज अदब, सकाफत और तालीम समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता। 25 किताबों की रुनमाई। निगत चौधरी की डांस परफॉर्मेंस ने शुरा के दिल जीत लिए। और खिलाड़ी तैयार, दीवाने बेकरार। आज से होगी चौको छक्कों की भरमार। HBL PSL 9 की इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। अली जफर, आयमा बेग और आरिफ लोहार आवाज का जादू जगाएंगे। कज़ाफी स्टेडियम में पहला मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा।